श्याम। माघ शुक्ल एकादशी श्री जया एकादशी का पावन पर्व है। जया एकादशी का भी बड़ा अद्भुत महात्म्य है। पुराणों में वृतांत है कि देवराज इंद्र की सभा में पुष्पदंत नाम के गंधर्व थे, उनकी कन्या थी पुष्पवती, और एक दूसरे चित्रसेन नाम के गंधर्व थे, उनके पौत्र थे माल्यवान। स्वर्ग में निवास करते थे और देवराज इंद्र को प्रसन्न करते थे। लेकिन ये दोनों गंधर्व गंधर्वी एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो गए, कामासक्त हो गए, और देवराज इंद्र की जो वो सेवा करते थे नित्य गान करके, उस सेवा में अंतराय आ गया, ठीक से सेवा नहीं कर पाए। तब देवराज इंद्र को तो बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और इन दोनों को, पुष्पवती को और माल्यवान, इन दोनों को मृत्युलोक में जाकर के पिशाच होने का श्राप दिया। तब ये दोनों स्वर्गलोक से गिर गए और हिमालय पर्वत पर आकर के पिशाच बने। और पिशाच की योनि बड़ी कष्टदायक होती है, उस योनि में ये महान कष्ट पा रहे थे। तब देव ऋषि नारद जी को कृपा उत्पन्न हुई। नारद जी भगवान के मन का अवतार हैं, वो भगवत स्वरूप भी हैं और परम भागवत भी हैं। इनकी दुर्दशा को देख करके एक संत के हृदय में पीड़ा हुई और इनको जाकर के उपदेश किया और इनको कहा कि तुम अगर इस पिशाच योनि से छूटना चाहते हो तो एक ही उपाय है, एकादशी व्रत का पालन करो और हरि नाम का आश्रय करो। इनको ज्ञान दिया पर इनके ऊपर ज्ञान का कोई विशेष असर नहीं हुआ, क्योंकि जब व्यक्ति के भीतर पाप अधिक होते हैं, पाप योनि होती है, तो उसको संतों का वचन उस प्रकार से कारगर नहीं होता, उसको विश्वास ही नहीं होता संत वचन पर। लेकिन संत ने संकल्प कर लिया था उद्धार का, तो धीरे धीरे समय बीता और ये माघ शुक्ल जया एकादशी आई। संयोग से पिशाच थे, इनको वैसे ही खाने का अभाव रहता था, इनको कुछ खाने पीने को नहीं मिला। बद दिन में कोई फल फूल मिला, एकादशी को वो पाकर के इन्होंने किसी तरह से अपनी क्षुधा दूर की, फल ही लिया। और इतनी सर्दी हो रही थी रात्रि को, इनके पास कोई वस्त्र भी नहीं थे, तो दोनों पिशाच योनि में ठिठुरते रहे, तो रात को नींद भी नहीं आई, तो एकादशी की रात्रि में जागरण भी हो गया। माने एकादशी को दिन में भोजन न मिलने के कारण भले मजबूरी में व्रत हो गया और सर्दी होने के कारण रात को नींद नहीं आई, ठिठुरते रहे तो जागरण हो गया। और अगला दिन जब भोर हुआ तो इनके तो जीवन में ही भोर हो गया, इनके सारे पाप क्षय हो गए और इनकी पिशाच योनि छूट गई और ये दिव्य वैकुंठ को प्राप्त हो गए। इनके जो पुण्य क्षय हो गए थे, जो पिशाच योनि में ये आ गए थे, इनको नारद जी की कृपा से भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। तो यह जो जया एकादशी है, ये बड़े बड़े पापों पर जय करने वाली है। बड़े बड़े पापों का विनाश करके, उन पर जय करके और जीव की सदगति करने वाली है। कोई प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ हो तो उसकी सदगति करने वाली भी जया एकादशी है। तो बड़ा महत्व है। पर ये तो पौराणिक आख्यान है, पर हम वैष्णवों के लिए जो सबसे बड़ी महिमा है इस जया एकादशी की, वो क्या महिमा है। इसी ही एकादशी को हमारे ठाकुर राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने शिवाज जी के आंगन में कीर्तन लीला प्रारंभ की। जो कीर्तन की गंगा प्रवाहित हुई वह शिवाज जी के आंगन से माघ शुक्ल एकादशी को प्रारंभ हुई और श्रीमन महाप्रभु जी ने नाम की जय पूरे विश्व ब्रह्मांड में करा दी। तो महाप्रभु जी के नाम संकीर्तन प्रारंभ करने की तिथि है। पिछले वर्ष आप सब वैष्णवों को याद होगा, हमने प्रार्थना की थी कि जया एकादशी आने वाली है, तो आप सब नाम संकीर्तन अपने यहाँ प्रारंभ करें।
अधिकतर सब वैष्णवों के यहाँ होता ही है, पर उस समय उतना नहीं होता था। हमने कहा कि 108 जगह हम चाहते हैं भारतवर्ष में अलग अलग जगह कीर्तन प्रारंभ हो, और 108 से भी अधिक संख्या हो गई। अब तो खूब नाम संकीर्तन हो रहा है, पर अभी भी चूंकि निरंतर भक्त लोग दीक्षा तो ग्रहण करते ही हैं, तो वैष्णवों की संख्या बढ़ ही रही है। तो जिन्होंने अभी भी अपने घर में या अपने क्षेत्र में नाम संकीर्तन प्रारंभ नहीं किया है, तो ये जया एकादशी की तिथि सबसे सुंदर है, क्योंकि हमारे महाप्रभु ने उस दिन नाम कीर्तन प्रारंभ किया और सारे जगत का उद्धार किया। तो जिन्होंने अपने घर में या मिलजुल कर अपने क्षेत्र में एकादशी को हरिनाम संकीर्तन, भजनिताई गो राधे श्याम, जब हरे कृष्ण हरे राम, ये कीर्तन प्रारंभ नहीं किया है, तो अब जया एकादशी को जरूर एकादशी कीर्तन प्रारंभ करें। और पूरे वर्ष में हमने पहले भी प्रार्थना की थी कि पूरे वर्ष में एक बार अखंड अष्ट प्रहर नाम भी किया करें। अष्ट प्रहर ना हो सके तो कम से कम उदय अस्त नाम तो किया करें। तो पूरे वर्ष में किसी भी एक एकादशी को अष्ट प्रहर माने 24 घंटा भजनिताई गो राधे श्याम, जब हरे कृष्ण हरे राम, इस नाम का कीर्तन अवश्य करें। तो जया एकादशी का पावन पर्व है, और अगले दिन वराह द्वादशी है, वराह भगवान का आविर्भाव है, और अगले दिन फिर सवेरे सूर्य उदय से लेकर के 10 बजे तक का पारण है। तो सभी लोग समय पर पारण करेंगे और श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा करुणा को प्राप्त करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।